वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ एक और रशियन फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है रशियन, जो कि मॉस्को में है। और इसके लिए विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, विदाउट जीआरई आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स की अगर बात करूँ तो सबसे पहले तो है कि आपके लिए स्टाइपेंड अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। कम से कम जो स्टाइपेंड है, जहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 40,000 रशियन रबल्स है पर मंथ। वो भी एमएससी प्रोग्राम्स के लिए, पीएचडी के लिए इससे भी ज़्यादा होगा। और जो स्टूडेंट की प्रोफाइल के हिसाब से या जिस फील्ड में वो सिलेक्ट होता है उस हिसाब से जो है वो स्टाइपेंड होगा। पहली बात। दूसरी बात है कि फ्री मेडिकल इंश्योरेंस होगी। और थर्ड जो है कि वैरायटी ऑफ एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम्स। मोबिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं कि जिनमें स्टूडेंट्स मूव करते हैं एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी, या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मूव करते हैं अपनी स्टडीज़ के दरमियान, तो उसको भी टोटली फंडिंग मिलेगी स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्टूडेंट्स को पे करना नहीं होगा। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, स्टाइपेंड्स और बेनिफिट्स ही हैं। अब आप बोलेंगे कि जी यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वगैरह हमें पे करनी होगी, ऐसा कोई सीन नहीं भाई, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। ना ही एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही आपको ट्यूशन फ़ी पे करनी है, क्योंकि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो कि उन्होंने मेंशन की है चीज़, कि आपको सबसे पहले तो ये कि आपको कोई सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जस्ट वही एक आपको प्रोसेस से गुजरना होगा। जो से भी प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पहली बात तो जो स्टूडेंट्स स्कॉलटेक यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्ट कर लिए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जो फंडिंग के लिए कंसिडर कर लिए जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स इसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और स्कॉलटेक में इनरोल्ड कर लिए जाएंगे, उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। और ये बात हो रही है ट्यूशन फ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ट्यूशन फ़ी या चाहे एप्लीकेशन फ़ी है, इसमें से किसी के लिए भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो कॉस्ट है वो फुली कवर्ड की जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। और एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज होगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। सो मैंने बात कर रहा था जिस तरह स्टाइपेंड की, तो कम से कम स्टाइपेंड जो है वो 40,000 रबल्स होगा फॉर मास्टर्स स्टूडेंट्स। और जो है ये 70,000 तक भी जा सकता है, मीन्स के एक जो हैंडसम स्टाइपेंड जो कि वो ऑफ़र किया जा रहा है। तो ये फंडिंग की बात होगी। इसके अलावा अगर हम देखें फाइनेंशली बेनिफिट्स के अलावा, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो एक एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो है कि इस स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो है वो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं अपनी फील्ड्स के, उनके साथ कोलैबोरेट करने का, उनकी सुपरविजन में काम करने का मौका मिलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि जो आपने कोर्सेज चूज़ करने हैं या जो आपका स्टडी प्लान होता है उसमें आपको एक, ये नहीं कि आपको एक प्लान है बस जस्ट उसी को फॉलो करना है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपकी अपनी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा होगी कि आप जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम होगी, आप उसके फॉलो करते हुए चूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगे। अपनी फील्ड के हिसाब से, अपनी लाइफ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना जो स्टडी प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने कोर्सेज़ को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये कि यहाँ पे आपको जो इंटरनेशनल, जो एजुकेशनल और हर तरह से जो इन्वायरमेंट मिलेगा, चाहे एजुकेशनल हो चाहे लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, तो एक इंटरनेशनल जो अच्छा स्टैंडर्ड होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। और जहाँ पे जो है मतलब आते ही सभी लोग जो है वो एजुकेशनल पर्पस से हैं, वहाँ वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, तो और आपको क्या चीज़ चाहिए। जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि मोर देन 25 कंट्रीज़ जो है वो वहाँ से साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स की भी उन्होंने बात की और प्रोफेसर्स की भी की है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है। और मज़े की बात है कि आपको आइल्स या टोफल वगैरह सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक दिन में मिल जाएगा आपको, अगर आप वो सबमिट कर दें तो आपको आइल्स टोफल वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखा दूंगा। तो इंग्लिश में तमाम एजुकेशन होगी विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। ओके, तो फिर इसके अलावा ये कि उन्होंने मेंशन किया कि वर्ल्ड लीडिंग जो यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं उनको अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा। ये मैंने जो बात की थी मोबिलिटी प्रोग्राम्स की फंडिंग की, तो यहीं पे वो काम आएगी। मीन्स कि जहाँ जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होंगी या वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे आप, वहाँ पे टाइम जो स्पेंड करेंगे उसकी भी फंडिंग होगी, आपको खुद पे करना नहीं होगा। और इसके अलावा है कि जो एडवांस रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशंस पे काम हो रहे हैं, ठीक है, इन जो डायमेंशंस में जो आपको कोलैबोरेट करने का, इनमें इनको अटेंड करने का और इनमें पार्टिसिपेट करने का आपको चांस मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ बेनिफिट्स की मैं बात कर रहा था, ये हो गए बेनिफिट्स इस स्कॉलरशिप के। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं। वो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बता दूं जो कि बिल्कुल
छोटी सी है, कोई इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले आपके पास एक सीवी हो, आप एक मोटिवेशनल लेटर बनाएंगे, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हों आपके पास, डिप्लोमा या फिर ट्रांसक्रिप्ट हो यूनिवर्सिटी से, जिसको मार्कशीट भी हम बोलते हैं, ठीक है, रिजल्ट कार्ड भी बोलते हैं, वो आपके पास हो, और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी का प्रूफ हो, ठीक है। जो डिटेल्स आप प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं टेस्ट वगैरह, ठीक है, या तो आपके पास ये टेस्ट हो लाइक टोफल वगैरह, आइल्स वगैरह हो, ठीक है, 6 मंथ्स। अगर ये नहीं है तो आपके पास जो है वो एक सर्टिफिकेट हो अपने प्रीवियस या फिर करंट यूनिवर्सिटी से, जिसमें ये चीज़ मेंशन हो कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, ठीक है, जिसको हम सादा बोलते हैं कि भाई इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट हो। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए। और अगर आपके पास टेस्ट हैं तो टेस्ट की जो है वो एक्सपायर ना हुए हों, 2 साल के अंदर अंदर दिए गए हों, वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स है। तो ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी होगी। इसके अलावा आपके पास जितने सर्टिफिकेट्स, जितने अवार्ड्स वगैरह हैं, उन तमाम की जो स्कैन की हुई पीडीएफ फाइल है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उन्होंने मेंशन किया है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो पीडीएफ फाइल में प्रेफर करेंगे, ठीक है, लेकिन ये जेपैग वगैरह के जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्टेबल हैं। तमाम जो डॉक का या पीपीटी का या टीएक्सटी फॉर्मेट्स जो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन एक जो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की तो जेपैग वगैरह का फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, लेकिन पीडीएफ ज़्यादा बेटर, क्योंकि पीडीएफ में पिक्सेल्स वगैरह कंप्रोमाइज़ नहीं होते। और डॉक्यूमेंट्स का जो इंग्लिश लैंग्वेज में होना ज़रूरी है, अगर इंग्लिश में नहीं हुए तो इशू होगा, उसकी आप ट्रांसलेशन करवाएं इंग्लिश में, और जो नोटराइज्ड एक प्रॉपर ट्रांसलेशन होती है वो आपने करवानी है। तो अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखा दिया आपको कौन कौन से चाहिए, अब एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है, पोर्टफोलियो बना के उसमें अपनी तमाम आप इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। पोर्टफोलियो कहाँ से बनाना है, ये यहाँ से बनाना है भाई, ये पोर्टफोलियो आप यहाँ पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म एक कंप्लीट फिल, तो ये पोर्टफोलियो बनाएंगे आप, पूरा ये फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सबमिट कर देना है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको, ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, जो कि आपको ईमेल के थ्रू आपको टाइम और डेट बता दिया जाएगा कि इस ये डेट है, ये टाइम है, आपने इस टाइम में ऑनलाइन आना है और आपने ये टेस्ट देना है। आप वो टेस्ट देंगे, वो टेस्ट क्लियर करेंगे। फिर जो आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी, फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मॉस्को जाना पड़ेगा, जो कि रशिया में है, ठीक है, रशियन कैपिटल है, सॉरी रशिया का कैपिटल है। तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है वो आपका एक फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा, जिसमें जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी वगैरह देखी जाएगी और आपका जो रिटन एग्ज़ाम भी होगा, सही है। लेकिन एग्ज़ाम कुछ फील्ड के लिए रिक्वायर होगा, कुछ के लिए नहीं। अगर होगा तो आपको पहले ही एडवांस में बता देंगे कि भाई एक्स्ट्रा जो रिटन एग्जामिनेशन है वो भी आपका लिया जाएगा। अदरवाइज़ जो है वो आपका एक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का और जो है अपनी फील्ड के रेलिवेंट जो है वो आपका एक इंटरव्यू होगा, जो कि कंपल्सरी है, जो एग्जामिनेशन है वो कंफर्म नहीं है। तो ये इसका जितना भी सिलेक्शन प्रोसीजर और अप्लाइंग प्रोसीजर है, अप्लाइंग प्रोसीजर जो है वो जो आप किधर से इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको स्टार्ट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हेयर का शो हो रहा होगा, यहाँ पे हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये था अप्लाइंग प्रोसीजर। इसका अब हम चलते हैं फील्ड्स कौन कौन सी ऑफर की जा रही है और डेडलाइन क्या है। डेडलाइन में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कोई नहीं एंड पे दिखा दूँ फील्ड्स कौन कौन सी ऑफर की जा रही हैं। ये एमएससी प्रोग्राम्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। एप्लीकेशन डेडलाइन है जुलाई 15, 2024, ये इसकी डेडलाइन है, ठीक है। इसमें एमएससी प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर की जा रही हैं, ये फील्ड्स हैं जो कि तमाम ऑफर की जा रही हैं एमएससी प्रोग्राम्स के अंडर। तो इन फील्ड्स के बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। इसका ऑनलाइन पोर्टल जो कि आपने बनाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपने पास करना है, फिर सिलेक्शन डेज वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं, एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह दिया हुआ है और एडमिशन प्लान वगैरह हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, ठीक है। आपकी फ़ील्ड के हिसाब से उनके जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, फर्दर मेजर्स वगैरह उन्होंने सारे दिए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स को जो है वो आप लीगलाइज करवा के, नोटराइज करवा के जिसको हम बोलते हैं, वो आप अपलोड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नोटराइज किधर से होने, कहीं भी कचहरियों में चले जाएं, उनको बोलें कि नोटराइज कर उन्हें, तो आपको स्टैंप्स लगा देंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीगलाइज हो जाएंगे, नोटराइज हो जाएंगे, वो इसके लिए एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। सो सिंपल आपको मैंने अपनी ज़ुबान में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का और उसको जो है वो लीगलाइज करवाने का तरीका एक शॉर्टली बता दिया। मज़ीद समझने लगे तो आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर लें, मैं आप लोगों को समझा दूंगा जिसको समझ ना लगे। तो ये हो गया एमएससी प्रोग्राम्स के लिए। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अब हम चलते हैं, मैं आपको पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी दिखा दूं। इसकी डेडलाइन जो है वो 5 जुलाई 2024 है।
और इसमें जो फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं वो ये फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं। और इसका जो उन्होंने बता दिया कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपकी मास्टर्स का कंप्लीट होना ज़रूरी है, और या फिर आप जो अपने फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो क्यूएस रैंकिंग में आता हो, ठीक है, हायर एजुकेशन की जो क्यूएस रैंकिंग है उसमें आपका इंस्टीट्यूट आता हो लाजमी तौर पे। ये भी मैं आपको अपनी ज़ुबान में सिंपल सी चीज़ें समझा रहा हूँ। और फिर ये तमाम जो चीज़ें इसके लिए रिक्वायर हैं उन्होंने मेंशन की हुई। वही बात है कि आइल्स टॉफल कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जीआरई जो ये भी ऑप्शनल है। तो ये चीज़ें तमाम जो कि रिक्वायर हैं। सो ये थी स्कॉलटेक स्कॉलरशिप जो कि रशिया से विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो लाजमी अप्लाई करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके 5 बड़े बेनिफिट्स बताए हैं कि भाई वर्ल्ड क्लास वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हों। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई करें, इसको मिस ना करें। तो अगर फर्दर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे प्राइवेटली पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिंक्स जो हैं इस वेबसाइट का, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक पेज का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।